गजा पर रोजाना 4 घंटे बम नहीं बरसाएंगे, इसराइल आमादा हो गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने बताया कि वक्फा शुमाली गजा से फलस्तीनियों के इनखला के लिए दिया गया है। वक्फे के दौरान इसराइल किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं करेगा। हमलों में वक्फा दुरुस्त सिमत में पहला कदम है। चाहते हैं रोजाना 150 इमदादी ट्रक गजा पहुंचे। यूरोप भी इजरायली दहशतगर्दी से तंग आ गया। बेल्जियम ने फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। बेल्जियम की इंसानी हुकूक की वजीर ने बताया कि फलस्तीन को तस्लीम करने पर पार्लियामेंट में तहरीक लाई जाएगी। फलस्तीन को आजाद करवाना खित्ते में अमन के लिए जरूरी है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर मिशन इम्पॉसिबल बन गया। श्रीलंका की हार, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर। न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में आइलैंडर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 160 गेंदों पहले हासिल करके चौथी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बेंगलोर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पानी फेरा। कोई बल्लेबाज विकेट पर न टिका, एक के बाद एक विकेट गंवाई। न्यूजीलैंड को चौथी पोजीशन से हिलाना बहुत मुश्किल टास्क है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। श्रीलंका ने पूरी तरह शिकस्त खाकर पाकिस्तान को तो मुश्किल में डाला, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की जगह भी खतरे में डाल दी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरद शहजादी की मुबैना करप्शन। पीटीआई दौरे हुकूमत में फरद शहजादी के असासों में 4.5 अरब रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। एसईसीपी रिकॉर्ड के मुताबिक फरद शहजादी 8 कंपनियों में हिस्सेदार हैं। उन्होंने 2018 में एमएनएसटी स्कीम से भी फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन ट्रांसफर, पोस्टिंग और सरकारी ठेकों की मद में रेगुलराइज कराया। फरद शहजादी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए। फरद शहजादी के असासों की मालियत 14.5 अरब है। ये उस पैसे का हिस्सा है जो बतौर फ्रंट पर्सन लिया गया। बशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। महंगाई को रोकते हैं। महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया। फरद शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुज्जर को कानून का सामना करना चाहिए। मुल्क की तारीख में ये करप्शन की बदतरीन मिसाल है। पंजाब में अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का जराए आमदन पंजाब की कंपनियों से अरबों रुपए कमाना था। फरहद शहजादी को वापस लाया जाए, एहसन जमील गुज्जर भी कानून का सामना करे। नून लीग के रहनुमा अता ताडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसे लगता है बनी गाला में पैसे बनाने वाली मशीन लगाई गई थी। शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की गई। चेयरमैन पीटीआई के तमाम सहूलतकारों को शामिल तफ्तीश किया जाए। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं करप्शन खत्म करने की दावेदार जमात ने माजी से ज्यादा करप्शन की है। ये हो नहीं सकता कि चेयरमैन पीटीआई की इजाजत के बगैर घर की तिजोरियां भर रही हैं। पंजाब की लूटमार का पैसा आपके घर में पड़ा है। इसका मतलब है करप्शन में आप शामिल हैं। अलीम खान का तकरीब से खिताब, कहा फैज हमीद ने मुझे गिरफ्तार कराया। जहांगीर तरीन पर पर्चे भी फैज हमीद ने कराए। आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा लड़ाई करके बुरा भला कहकर कुछ नहीं मिलेगा। अब पुरानी बातें भूलें, आगे की तरफ देखें। गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई का नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता। उनके हाथ बंधे और हमारे खुले हुए हैं। ऐसे लड़ाई का मजा नहीं आता। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अगर वो कानून की गिरफ्त में है और रियासत मुखालिफ इकदाम किए हैं तो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुमकिन है पाबंदी लग जाए। इलेक्शन करीब आते आते सियासी इत्तेहाद बनते रहेंगे, एडजस्टमेंट भी होती रहेगी। मुल्क को इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ ने मईशत को बचाने के लिए कुछ सख्त फैसले लिए हैं।
चेयरमैन पीटीआई को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, अलवी साहब निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखते हैं, वो ये क्यों नहीं कहते चेयरमैन पीटीआई के मुकदमों की तारीख दी जाए? क्यों नहीं कहते इलेक्शन से पहले आइन कानून के मुताबिक फैसले हों? 9 और 10 मई हमले में सियासी कारकुन थे या दहशतगर्द? हमलों के मास्टरमाइंड दहशतगर्द थे या एक मकबूल रहनुमा? मियांवाली में जो दहशतगर्दी हुई उस पर भी कहें कि मिट्टी डालो। पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं। वो जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। जनरल इलेक्शन लड़ने में उनके रास्ते में कोई चीज है क्यों लीग या चौधरी शुजात साहब हैं तो उनसे भी मुलाकात हो सकती है। नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में जिमनी नहीं जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन और दीगर जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। जरदारी साहब को पूरा हक है वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम की राह हमवार करें। नासिर शाह ने शायराना ट्वीट कर दिया, लिखा, न लाहौर से न किसी पीर के आस्थाने से, अगला वजीर आजम होगा लाड़काने से।